कि हमारे ये जो पैदल यात्रा है, इसको देख के भारतीय जनता पार्टी एकदम डर गई है। हेमंत बिस्वा को हम कहना चाहते हैं कि आप जितना भी गुंडा लगा लो वहाँ या फिर वहाँ असम से आगे भी, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी गुंडा लगाएगी, चाहे जिनके भी इशारा से हो, हुँ। और इशारा सीधी-सीधी हम निशाना साधना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी कितनों को अपना इशारा में ना, ये राहुल जी का पदयात्रा नहीं है, ये देश की आवाम का पदयात्रा है, देश के जनता का पदयात्रा। झारखंड राज्य में जैसे ही राहुल गांधी आएँगे, इसका प्रभाव आप जैसे ही आएँगे देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ भी होता है तो आप लोग तुरंत एक टिप्पणी करते हैं कि भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसके गुंडे कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। उनके मंत्री बलात्कार करते हैं, उनके बच्चे बलात्कार करते हैं, वे परिवारवादी चलाते हैं और खुद कहते हैं कि राहुल गांधी परिवारवादी चला रहे हैं। तो राहुल गांधी झारखंड जब आएँगे तो उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं और आप लोग कितना तैयार हैं? भारत में बढ़ते अपराध और अन्याय के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रारंभ कर दी है और यह न्याय यात्रा भारत के कुल 6700 किलोमीटर तक चलेगी। 15 राज्यों को जोड़ते हुए 100 लोकसभा क्षेत्रों से कहीं ना कहीं यह यात्रा कनेक्ट होगी। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची जिला नामकुम प्रखंड के कांग्रेस की अध्यक्ष सुषमा हेम्ब्रोम है। अभी इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या उद्देश्य है और यह कितना सफलता जो है कांग्रेस पार्टी को 2024 में दिला पाएगी। सुषमा जी, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा आपका। जोहार। सुषमा जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या है? निरंजन जी, सबसे पहले तो कल 26 जनवरी है, तो हम समस्त देशवासियों को और हमारे झारखंड के सभी वासियों को और आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ। निरंजन जी, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? आप देख रहे हैं इससे पहले भी हमारे देश के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए, उसमें बहुत सारा परिवर्तन दिखा और इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए हैं। और जहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए हैं, वहाँ से लेके जहाँ तक चलेंगे, वहाँ तक आप आगे देखिएगा, लोगों में कितना परिवर्तन आएगा। ये न्याय यात्रा का मतलब है कि हमारी एंटी पार्टी की जो राजनीति है, धर्म की राजनीति, अराजकता की राजनीति और देश में विकल्प भावनाएँ बढ़ाने वाली राजनीति करते हैं हमारे देश के एंटी पार्टी हमारे। तो उन सारी विध्वंस को, उन सारी अराजकता की बातों को सुधारने के लिए देश में राहुल गांधी के साथ-साथ हमारे देश की मेरे जैसी महिलाएँ बहुत सारी हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं हमारे, कमर कस कर राहुल जी के साथ चले हैं और इस बार महिलाओं का परिवर्तन दिखेगा चूँकि महिलाएँ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं राहुल जी के साथ, तो परिवर्तन ज़रूर दिखेगा और युवकों में और युवतियों में न्याय ज़रूर मिलेगा उन न्याय सबको। जरूर मिलेगा। जी। असम में जिस तरह से 2 दिन पहले राहुल गांधी की काफिला पर जो हमला हुआ और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर जड़ा गया, वहाँ के सीएम पर जड़ा गया, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी डर गई है क्या? देखिए, ये तो सही-सही दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि हमारी ये जो पैदल यात्रा है, इसको देख के भारतीय जनता पार्टी एकदम डर गई है। हेमंत बिस्वा को हम कहना चाहते हैं कि आप जितना भी गुंडा लगा लो वहाँ या फिर वहाँ असम से आगे भी, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी गुंडा लगाएगी, चाहे जिनके भी इशारा से हो, हुँ। और इशारा सीधी-सीधी हम निशाना साधना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी कितनों को अपना इशारा में नचाएँगे और कितनों को रास्ता पे रोकेंगे, ये हम सब देख लेंगे इस बार। और सारी महिलाएँ, देश के जवान राहुल जी के साथ चल रहे हैं। ये राहुल जी का पदयात्रा नहीं है, ये देश की आवाम का पदयात्रा है, देश के जनता का पदयात्रा है। जनता ने इस बार ठान लिया है कि 2024 में मोदी की सरकार को उखाड़ फेंक के न्याय दिलाने का काम करेगी जनता। इसलिए ये यात्रा राहुल गांधी का नहीं है, ये यात्रा जनता का यात्रा है। झारखंड राज्य में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? झारखंड राज्य में जैसे ही राहुल गांधी आएँगे, इसका प्रभाव आप जैसे ही आएँगे देखने को मिलेगा, इसके बाद फिर मिलेंगे आपसे और इसका प्रभाव भी आपको दिखेगा। तो युवाओं का और युवतियाँ जो हैं हमारे देश के, उनका कितना सहयोग इसमें मिल रहा है? आप स्वयं एक महिला हैं, महिलाओं का इस पद यात्रा में कितना जो है सो साथ है राहुल गांधी का? 50% महिलाएँ राहुल जी के साथ हैं और झारखंड में भी आप देखिएगा, जितने पुरुष रहेंगे,
उतनी सारी महिलाएं भी रहेंगी इतनी और सारी महिलाएं जी भी रहे। रहेंगी। अच्छा, कुछ भी होता है तो आप लोग तुरंत एक टिप्पणी करते हैं कि भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसके गुंडे कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं। मतलब ये टीका-टिप्पणी का क्या मतलब है? लोगों को आप लोग बरगलाना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं या फिर क्या कुछ है? थोड़ा ये बताइएगा। देखिए, आप अपनी करनी पे पर्दा डालिएगा तो कितना दिन पर्दा डालिएगा? लोग देख रहे हैं कि कितना आपके नेता और मंत्री स्वस्थ हैं और साफ-सुथरा हैं। उनके मंत्री बलात्कार करते हैं, उनके बच्चे बलात्कार करते हैं, वे परिवारवादी चलाते हैं और खुद कहते हैं कि राहुल गांधी परिवारवादी चला रहे हैं। वे भी तो चला रहे हैं, बीजेपी के नेतागण भी चला रहे हैं परिवारवादी हुँ। और कहते हैं कि कांग्रेस परिवारवादी चला रही है। तो आपने देख लिया इस बार परिवारवादी को छोड़ के कांग्रेस कितना आगे बढ़ चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जो देश का संचालन कांग्रेस पार्टी का संचालन कितना अच्छा से कर रहे हैं। तो हुँ, यहाँ से परिवारवादी दिखता है हुँ। कि कहाँ से कर रहे हैं और वैसे आप गुंडे कह रहे हैं, तो उनमें सचमुच में गुंडे हैं। तो राहुल गांधी झारखंड जब आएँगे तो उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं और आप लोग कितना तैयार हैं स्वागत के लिए? देखिए, उनका स्वागत के लिए हम सब अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस कमेटी की बैठक लगातार हो रही है। उस बैठक में उनका तैयारी करने के लिए धनबाद से लेके बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग उड़ीसा और इधर ये जमशेदपुर सभी जगह तैयारी चल रहा है उनका आने का। तो बहुत जोर से भव्य तरीके से झारखंड में न्याय यात्रा शुरू होगा। असम में देखा गया कि राहुल गांधी जब भाजपा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, तो राहुल गांधी गाड़ी को रुकाते हैं और वो गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। क्या मतलब था इसका? देखिए, राहुल गांधी का नीचे उतरने का मकसद सिर्फ उनका अकेले का नहीं था, उनके साथ एक काफ़िला था और हेमंत सर का ताकत देखना था वहाँ हेमंता बिस्वा का, कि आप कितना अपना ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन सच्चाई का हमेशा जीत होता है। सच्चाई का हमेशा जीत होता जी। है। तो हमारे साथ सुषमा हेम्ब्रोम थी, साफ तौर पर कह रही थी कि जितना ताकत लगाना है भारतीय जनता पार्टी को लगा ले, लेकिन भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है, जिन उद्देश्यों के साथ इस यात्रा को प्रारंभ किया गया है, वह यात्रा अपने उद्देश्यों में सफल होगी और 2024 में भारतवासियों को कहीं न कहीं एक न्याय दिलाने का यह यात्रा जो है काम करेगी और साफ तौर पर इन्होंने एक बात कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से उखाड़ करके फेंकने का काम इस राज्य के लोग करेंगे, यहाँ की आवाम करने का काम करेगी। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से संबंधित लगातार ऐसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, अन्य सामाजिक लोगों से बातचीत करके मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।